नमस्कार। मैं विशेष रूप से आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने किसानों की बातों को लेकर इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। हमारे देश में एक समय 80% आबादी गांवों में बसती थी, पर हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली नॉन वायबल होती गई और करीब 35% लोग गांव से शहर की तरफ आए। शहर में आए हुए लोग अनेक झोपड़पट्टी में रहने लगे, जिससे हमारी अर्बन व्यवस्थाएं भी काफ़ी अड़चन में आई। क्या हम गांवों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कर सकते हैं? क्या गांवों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, इसके साथ साथ जो जंगल है, वो जंगल में जो प्रोडक्ट होते हैं, वो किसानों के जो कुछ उत्पादन होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है क्या? क्या पर कैपिटा इनकम वहाँ बढ़ सकता है क्या? वहाँ हमारा विकास का दर बढ़ सकता है क्या? और वहाँ नए रोजगार का निर्माण हो सकता है क्या? ये हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमें आत्मनिर्भर भारत निर्माण करना है, और आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत भी आता है, किसान भी आता है, गांव गरीब मजदूर किसान भी आता है। आज हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है और गांवों को समृद्ध और संपन्न बनाना है, तो गांवों की समस्याओं को पहले हमको समझना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के अनेक भागों में हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, वो पानी उपलब्ध नहीं है, और उसके कारण बड़े प्रमाण पर पानी का शॉर्टेज है। कुएं भी 400, 500, 600 फुट जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता। और इसलिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम अगर कोई है तो दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और जहां भी पानी हो वही जमीन के अंदर जाए। और मुझे विश्वास है कि इसमें मुझे बहुत पिछले अनेक सालों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। एक बुल्ढाना पैटर्न करके बहुत प्रसिद्ध, इसके लिए अभी इंटरनेशनल अवार्ड भी मेरे एनजीओ को मिला है, और लाखों एकड़ जमीन को पानी उपलब्ध हुआ, माइग्रेशन रुक गया। और उसमें हमने ये किया कि एनएचआई के काम करते समय जो नदी नाले लगते हैं, तालाब लगते हैं, हमने सरकार को कहा कि हमारे पैसे से वहाँ की मिट्टी हम ड्रेजिंग करके लेकर रोड में यूज़ करेंगे और वाटर कंजर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आप हमें अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने हमको अनुमति दी और बड़े प्रमाण पर हमने नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया, और वाटर कंजर्वेशन बढ़ा, और अनेक गांवों में पीने की पानी की समस्याएं सुलझाई गई। लातूर में आपको मालूम होगा, जहां रेलवे से टैंकर पानी लाया गया था, अब लातूर में हम 3 ब्रिज कम बंधारे बना रहे हैं। ब्रिज कम बंधारा अर्थ यही है कि ब्रिज के नीचे हम ऐसा बंधारा बना रहे हैं कि 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी रुका रहेगा और पानी जमीन के अंदर जाएगा, कुएं में पानी की लेवल बढ़ जाएगी और वहाँ कोई पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। अब ये समस्या काफ़ी प्रमाण में सुलझाई गई। तो सबसे पहली बात पानी की है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है क्रॉप पैटर्न की है। आज हमारे देश में गेहूं सरप्लस है, चावल सरप्लस है। 300 लाख टन से ज़्यादा चावल हमारे पास सरप्लस है, गेहूं हमारे पास सरप्लस है, मक्का हमारे पास सरप्लस है, शुगर हमारे पास सरप्लस है। आपको पता होगा कि हमारे देश की रिक्वायरमेंट 240 लाख टन शुगर की है। पिछले साल हमने 310 लाख टन शुगर तैयार की। तो इसका मतलब ये जो करीब 60 से 70 लाख टन शुगर ज़्यादा हुई, इसको हमको एक्सपोर्ट करने के लिए 6000 करोड़ सब्सिडी में देने पड़े। और इसलिए हम अब शुगर के बजाय इथेनॉल बना रहे हैं, और इथेनॉल हमारे पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव है। हमारे देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, और 5 साल में वो 15 लाख करोड़ का होगा। मेरा सपना है, मैं अनेक सालों से इस पर काम कर रहा हूँ कि 2 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी हम इथेनॉल की बनाएंगे। अब फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, स्कूटर में, बाइक में या कार में, जो पेट्रोल की है, 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल फ्लेक्स इंजन होगा, आप यूज़ कर सकेंगे, जिसका फ़ायदा किसानों को मिलेगा। इनके अभी फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल, बाइक और स्कूटर मैंने बजाज की और टीवीएस की लॉन्च की है। इतना ही नहीं, तो ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए में ऐसा है कि वहाँ ऑलरेडी पेट्रोल पंप पर जाने के बाद आपके साथ चॉइस होता है, फ्लेक्स इंजन है। यही सभी कंपनियां, टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज अपने यहाँ की वही है, और वहाँ चॉइस होता है कि आप इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो। इथेनॉल का भाव 65 रुपये लीटर है, और पेट्रोल का भाव कितना बड़ा आपको पता है।
तो इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये हमारा प्रयास है। एडिबल ऑयल में हम 1.5 लाख करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पामोलिन ऑयल। अब गुजरात में हम भुईमुख ज़्यादा लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में सरसों लगा सकते हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र में हम लोग सूर्यफूल लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अनेक जगह पर हम सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और अपने इंपोर्ट वाले तेल पर ड्यूटी बढ़ाई, जिसके कारण आज सोयाबीन के फल्ली के भाव बढ़ गए। इस साल किसान बड़े प्रमाण पर तेल बिया लगाएंगे और हमारे देश में तेल बिया सरप्लस होगी और 1.5 लाख करोड़ का ये तेल हमको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी में क्या है, हमारे देश में डिमांड एंड सप्लाई की वर्ल्ड की परिस्थिति क्या है, इसको लेकर हमें हमारा क्रॉप पैटर्न इकट्ठा करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स ये सब जो हम क्यों यूज करें। हम क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते? हमारे यहाँ अमृत पानी जीवामृत करके बनता है। 200 लीटर पानी में 20 लीटर गोमूत्र, 10 लीटर देशी गाय का गोबर, 1 किलो गुड़ और बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी और बेसन ऐसा 1 किलो डालकर उसको गरगट बनाते हैं। और अभी मैं भी किसानों में काम करता हूँ, अभी हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया और गन्ने के ऊपर। अब ड्रोन से स्प्रेइंग हो सकता है और ये अगर हमारे सब्जियों पर किया तो अपने को यूरिया और सुफला और ये सब खाद देने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमने ये बालों से एमिनो एसिड बनाया और 1 ट्रक बाल हम लोग तिरुपति से खरीदते हैं और उसका एमिनो एसिड बनाकर करीब 5-6 करोड़ का बेचते हैं, बहुत सस्ते में किसानों की सेवा करने के लिए। और इसके कारण एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने बनाए। और अब ऑर्गेनिक बड़े प्रमाण पर ऑर्गेनिक खेती में अब ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी मिलने लगी है। हम छाछ का उपयोग करते हैं, कुछ लोग नीम का उपयोग करते हैं, इसमें काफ़ी किसान करने लगे हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर और जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है वो कॉन्टैक्ट हो या सिस्टेमिक हो, इसके बजाय अब हमको जैविक खाद और जैविक दवाइयों पर रिसर्च करना होगा। और मुझे मालूम है कि ब्रह्म कुमारी जो है वो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी काम कर रही है, आपकी संस्था। तो आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ग्रीन हाउस, उसके साथ विशेष रूप से अब एग्रीकल्चर में काफ़ी रिवोल्यूशन हुआ है, हाइड्रोपोनिक आया है, ग्रीन हाउस आए हुए हैं। और जैसे इसराइल में प्रगति हुई, तो मुझे इसराइल में मैं जब 3-4 बार गया हूँ खेती के लिए, तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आप 20 दिन को जितना पानी लगता है वो एक ही दिन पीते क्या? बोला नहीं, अगर पीऊंगा तो मर जाऊंगा। तो बोले पेड़ को क्यों दे रहे हैं? पेड़ को भी जीवन है, उसको रोज थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा थोड़ा अन्न दीजिए, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और इसीलिए 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बात आगे आई। और इसलिए आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप पैटर्न, इन 3 बातों की तरफ ध्यान देकर एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, सोलर पंप का उपयोग करना और इसके साथ साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करना, और ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल को कीमत भी अच्छी मिलती है। तो निश्चित रूप से इस दिशा में आप सब विचार करेंगे। बाकी बोलने लायक बहुत सी बातें हैं, पर मैं ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। मुझे बहुत खुशी है, मैं ब्रह्म कुमारी के लिए इसके लिए जो वो कार्यक्रम कर रही है इंद्रप्रस्थ भवन में बसंत नगर नागपुर में, उनका यहाँ भी कार्यालय वगैरह है और मेरा उनसे काफ़ी संबंध है। सशक्त भारत की जो भारत की शान आत्मनिर्भर किसान, ये अगर आपको करना होगा तो हमको पर एकड़ किसान की एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना होगा, गांव में रोजगार निर्माण करना होगा, किसानों ने तैयार किए हुए जो भी कुछ क्रॉप से उसके ऊपर वही प्रोसेसिंग होगा, प्री कूलिंग प्लांट होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी और गांव में रोजगार होंगे। ऐसा समृद्ध संपन्न आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मैं आपको और एक प्रार्थना करूंगा कि मैं एमएसएमई का जब मंत्री था तो हमने गोबर से पेंट बनाया है, जिससे 5 रुपये किलो गोबर का भाव होगा। और ये जो इनामल पेंट है, डिस्टेम्पर है, ये किसी भी भारत में जितने कंपनी है उससे अच्छा है। उसमें अष्टलाभ 8 ज़्यादा के फीचर्स है। और ये पेंट मैंने अपने ऑफिस में लगाया, बिल्डिंग में लगा रहा हूँ, और इसलिए 5 रुपये किलो गोबर को भाव मिलेगा। तो एक गाय जो 20 किलो गोबर देगी तो 100 रुपये उसी से मिलेगा। गोमूत्र से फिनाइल और बाकी बातें होगी, दूध के पैसे अलग, तो कोई गाय को बेचेगा नहीं।
एक नीम का झाड़, एक गाय और एक परिवार चल सकता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन का उपयोग एग्रीकल्चर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में करके, जंगल में भी बहुत सी बातें हैं। हमारे यहाँ मीरा कुलकर्णी करके एक बहुत बड़ी उद्योजिका है, उन्हें वनामृत करके उनका ब्रांड है, अमेरिका में काफ़ी बेचती है। ये जो अपना फेस वॉश, शैम्पूज, साबुन, सब उन्होंने वनामृत यानी वनों में से जो ये है, जो हमारी अलग अलग प्रकार की हर्बल से उससे बनाकर उनका यहाँ ऋषिकेश में फैक्ट्री है और दुनिया में इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे उपक्रमों की जानकारी वीडियो फिल्म के साथ लोगों को देना और उसके साथ उनको प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना और आत्मनिर्भर भारत में ग्रामीण भारत को भी साथ में लेकर आगे जाना और नए रोजगार का निर्माण करना, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति देना, यही आत्मनिर्भर भारत का सपना है और निश्चित रूप से ये पूरा होगा। आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। नमस्कार, धन्यवाद।